नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महाशक्ति की जो हमें भय, संकट और यहाँ तक कि मृत्यु के सागर से भी पार ले जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 10 महाविद्याओं में दूसरी माँ तारा की। तो चलिए आज उनकी शक्ति के इस गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, माँ तारा का नाम, उनका नाम ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। तारा का मतलब ही है तारने वाली, वो शक्ति जो पार ले जाए। पर सवाल उठता है कि आखिर किस चीज से पार? तो जवाब है जीवन के हर संकट से, हर भ्रम से, और हां, उस सबसे बड़े डर से भी जिसे हम सब मृत्यु कहते हैं। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर माँ तारा हैं कौन। देखिए, वो 10 महाविद्याओं में दूसरे स्थान पर आती हैं। वो आदि शक्ति का ही एक ऐसा रूप है जो शक्तिशाली होने के साथ साथ बेहद करुणामयी भी हैं, और खास तौर पर उन्हें भय नाशक के रूप में पूजा जाता है। अच्छा, माँ तारा को और गहराई से समझने के लिए ना अक्सर लोग उनकी तुलना माँ काली से करते हैं। अब देखिए, माँ काली का स्वरूप एकदम उग्र है, प्रचंड है, लेकिन माँ तारा, उनकी उग्रता में भी एक गहरा मातृत्व, एक माँ का भाव छिपा हुआ है। मतलब वो शक्ति तो है, पर एक ऐसी शक्ति जो एक माँ की तरह रक्षा करती है। और उनकी शक्ति का अंदाजा आप उनके इन 3 खास नामों से लगा सकते हैं। पहला, मृत्यु रक्षा की देवी, मतलब जो मृत्यु के डर से बचाती हैं। दूसरा, भयनाशिनी, जो मन के छोटे बड़े हर डर को खत्म कर देती हैं। और तीसरा, ज्ञान प्रकाशिनी, यानी वो जो अज्ञान के अंधेरे को हटाकर ज्ञान का उजाला करती हैं। चलिए अब जरा उनकी उत्पत्ति की कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी एक ऐसे समय की है जब ब्रह्मांड एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा था। कथाएं बताती हैं कि एक ऐसा वक्त आया जब पूरी सृष्टि एक महाभय में डूब रही थी। सोचिए, हर तरफ बस डर था, बीमारियां थीं, अकाल था। हालत इतनी खराब थी कि देवताओं की प्रार्थनाएं भी काम नहीं कर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरी सृष्टि एक गहरे, अनजाने अंधकार में खो जाएगी। जब सच में सारे रास्ते बंद हो गए, कोई उम्मीद नहीं बची, तब देवताओं ने आदि शक्ति को पुकारा, और उनकी उस पुकार के जवाब में ब्रह्मांड की ठीक केंद्र से एक गहरा, शीतल, नीला प्रकाश उभरने लगा। और फिर उसी नीले प्रकाश से माँ तारा प्रकट हुई। उनका शरीर नील वर्ण का था। उनकी आभा ऐसी थी जैसे रात का गहरा आकाश। वो एक तरफ तो चंद्रमा की तरह शीतल थी, तो दूसरी तरफ अग्नि की तरह प्रचंड भी। मतलब एक ही रूप में शांति और शक्ति का इतना अद्भुत संतुलन। अब आते हैं उनकी सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक पर। एक ऐसी कहानी जिसमें उन्होंने किसी और की नहीं, बल्कि स्वयं महादेव, भगवान शिव की रक्षा की थी। ये कहानी जुड़ी है समुद्र मंथन से। हम सब जानते हैं कि जब सृष्टि को बचाने के लिए शिवजी ने हलाहल विष पी लिया, तो उस जहर के असर से उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया और वो बेहोश हो गए। सब तरफ हाहाकार मच गया। लगा कि अब तो सब खत्म हो जाएगा। और ठीक उसी पल माँ तारा प्रकट हुई। उन्होंने महादेव को एक माँ की तरह अपनी गोद में लिया, उन्हें अपना दूध पिलाया, जिसने अमृत का काम किया। उस दूध ने विष के असर को शांत कर दिया और महादेव को एक नया जीवन मिला। और जानते हैं, इसी अद्भुत घटना के बाद से उन्हें नील तारा भी कहा जाने लगा। वो तारा जिसने स्वयं नीलकंठ की रक्षा की। एक और कहानी है जिसमें उन्होंने समयासुर नाम के एक राक्षस को मारा था। इस राक्षस ने क्या किया था कि सभी जीवों को मौत के डर में कैद कर लिया था। तो ये कहानी भी उनके भयनाशक रूप को और पक्का करती है। लेकिन माँ तारा की शक्ति सिर्फ बचाने या रक्षा करने तक ही सीमित नहीं है। वो परम ज्ञान और तंत्र की भी सबसे प्रमुख देवियों में से एक हैं। तंत्र साधना में तो माँ तारा को ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। कहते हैं कि ध्वनि और कंपन की शक्ति, यानी स्वर शक्ति, मंत्रों की शक्ति और जितनी भी गुप्त विद्याएं हैं, वो सब उन्हीं से निकलती हैं। अगर आसान शब्दों में कहे तो ब्रह्म तक पहुंचने का, उस परम ज्ञान का दरवाजा वही खोलती हैं। माना जाता है कि उनकी सिर्फ एक कृपा दृष्टि, बस एक नजर ही काफी है साधक के अंदर के सारे अज्ञान और अंधकार को पल भर में खत्म करने के लिए। सोचिए उनकी शक्ति कितनी तेज और असरदार है। तो इन सारी कथाओं और उनके अलग अलग रूपों को जानने के बाद सवाल ये उठता है कि इसका असल मतलब क्या है, हमें इससे क्या संदेश मिलता है। तो चलिए सोचते हैं, माँ तारा की ये कहानियां, ये स्वरूप हमें असल में सिखाते क्या हैं। उनकी सीख बहुत गहरी है। सबसे पहली बात, वो सिखाती हैं कि डर और कुछ नहीं, बस अज्ञान से पैदा होता है। दूसरी बात कि ज्ञान और करुणा,
इन 2 चीज़ों के साथ दुनिया का हर संकट पार किया जा सकता है। वो ये भी बताती हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, वो तो बस एक दरवाज़ा है। और शायद सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा भरोसा, ये है कि माँ का संरक्षण वो मृत्यु के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। और शायद यही एक लाइन उनके पूरे स्वरूप का सार है। तारा वह शक्ति है जो जीवन की हर डूबती नाव को पार लगा देती है। ये हमें बस ये याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी में संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, करुणा और ज्ञान की एक महाशक्ति हमेशा है, जो हमें उस पार ले जाने के लिए हमेशा तैयार है।